हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आज का डिक्टेशन 90 वर्ड पर मिनट पर मैगजीन का डिक्टेशन होगा, जिसका टॉपिक है मनुष्य और पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध। यह स्पेशली बिहार ESI स्टेनो या फिर SSC ग्रेड D वालों के लिए होगा। उसमें स्पीड 80 वर्ड पर मिनट पर मांगता है, पर आप अपना स्पीड 90 वर्ड पर मिनट पर ही करके जाइएगा। अगर अभी आपका डिक्टेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, फिर भी आप 90 वर्ड पर मिनट पर ही कुछ समय तक डिक्टेशन लीजिएगा, तो आपके हाथ कुछ समय बाद 90 वर्ड पर मिनट पर ही लिखने के लिए परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिक्टेशन। इस टॉपिक का आउटलाइन कुछ समय बाद हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। पहले आप इसका डिक्टेशन लिख लीजिए और जो भी आपका एरर हो रहा है उस एरर को आप एक अलग कॉपी पर लिखिए कि आपका क्या क्या एरर हो रहा है। उस हिसाब से आप फिर उसका बस एरर का प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट डे अलग डिक्टेशन लीजिए। कम से कम दिन भर में 3 या 4 डिक्टेशन नया लिखिए। जो जो आपकी गलती हो रही है उसको एक अलग कॉपी पे लिखिए। फिर नेक्स्ट डे यही काम करिए। और जो आप गलती जो आप कॉपी पे उतार रहे हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करते चलिए। इस तरीके से आपका स्टेनो बहुत अच्छा हो जाएगा। आज का फिर हम आज डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकेंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। मनुष्य का पर्यावरण के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। पर्यावरण अपने व्यापक अर्थ में जल, वायु, अंतरिक्ष सबको समेटे हुए हैं। हम सभी पर्यावरण से घिरे हैं। पर्यावरण से परे हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। मनुष्य और पर्यावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना संभव नहीं है। हम पर्यावरण में ही नहीं जीते बल्कि पर्यावरण से जीते हैं। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारा पर्यावरण ही हमें जीवन देता है। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कहा है कि अर्थात महाकवि कालिदास ने जल, वायु, अग्नि आदि पर्यावरण के तत्वों का ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप कहकर अभिनंदित किया है। सदियों से जीवन और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता भारतीय चिंतन परंपरा की एक खास पहचान रही है, परंतु आज की कड़वा सच यह है कि हम पर्यावरण से जीवन का अमृत रस तो लेते हैं, लेकिन बदले में उसे विष देते हैं, उसमें जहर घोल देते हैं। आज पवित्र व पूजनीय गंगा नदी उद्योगों के कचरे से अत्यधिक प्रदूषित होती जा रही है। ऋषिकेश के आगे जाने पर उसका जल स्वास्थ्य के मानदंडों पर पेय नहीं रह गया है। इस तरह देश में और भी कई नदियां हैं जिनका अस्तित्व संकट में है और कई तो अपना अस्तित्व खोती नजर आ रही हैं। यदि हमारा यही हाल रहा तो आने वाले समय में हम स्वच्छ व मीठा जल पीने के लिए तरस जाएंगे। आज हम कई तरह से पर्यावरण को प्रदूषित करते हुए पर्यावरण की जीवन शक्ति को कम करते जा रहे हैं। आज हम पर्यावरण का दोहन करने में बड़े माहिर हो चले हैं। वन कट रहे हैं, खनिज पदार्थों की लूट मची है। पर्वत, नदी, समुद्र, जंगल कुछ भी मनुष्य की लोभी दृष्टि से अछूते नहीं रह गए हैं।
सोना चांदी, हीरा मोती, हवा पानी, अन्न फल, पेट्रोल आदि सब कुछ तो पर्यावरण से ही उपजता है, क्योंकि यह धरती रत्न गर्भा है। हम सब इसकी ही संतान हैं। धरती माता ने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है, हमें विभिन्न तरह से पोषण व साधन प्रदान किए हैं, लेकिन हम ही अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। धरती माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना तो दूर, हम उनका ही बुरी तरह से दोहन व शोषण करने में लगे हैं, और यह कार्य किसी अत्याचार से कम नहीं है। धरती का यह शोषण आज इसकी क्षमता से अधिक होता जा रहा है। धरती की उर्वरा शक्ति, जीवन शक्ति पर हमारी अपनी ही नज़र लग रही है, और हम धरती की ही नहीं बल्कि खुद अपनी ही विनाश लीला के साक्षी होते जा रहे हैं। हम सब इस बंकिम चंद्र चटर्जी की वंदे मातरम कहते हैं। स्टॉप।